मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। उसकी 128 से 130 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण करीब करीब 3 साढ़े 3 प्रवचन तक है। तो उसमें अपना ये स्पष्टीकरण की चर्चा चलती है। हिंदी में पेज नंबर है 377। कल बात आई थी कि जीव के परिणाम का कर्ता जीव है और पुद्गल के परिणाम का कर्ता पुद्गल है। जीव पुद्गल के होते हुए परिणाम में निमित्त कहा, और जीव के राग देश रूपी जो परिणाम अथवा संवर निर्जरा मोक्ष के जो परिणाम हैं, उनमें पुद्गल परिणाम के अभाव और सद्भाव की विद्यमानता, उसको निमित्त कहा। कल विद्यमान शब्द की व्याख्या बहुत आई थी स्पष्ट, ये लिया था ना गुरुदेव ने। देखो इसी पृष्ठ पे है 377 पे कि ये 4 विकारी भाव, उनमें पुद्गल के वर्तमान परिणाम निमित्त हैं विद्यमान। और नीचे कहा संवर निर्जरा मोक्ष अपनी पर्याय में नाम जीव की पर्याय में जीव से होते हैं, तब कर्म के निमित्त का अभाव रूप निमित्त, यानी उसके उपसम क्षय क्षयोपम आदि की दशा का विद्यमानपना, तब निमित्त हुआ वो, है ना। ये चर्चा आई है। इसके नीचे देखो, द्रव्य अपने अपने परिणाम का करता है। निमित्त कहना वह तो दूसरी कौन सी चीज उपस्थित है उसका ज्ञान कराना है। 7 परिणाम का कर्ता जीव, शुभ अशुभ यानी पुण्य पाप, आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष। 7 पर्याय का कर्ता आत्मा यानी जीव, और पुद्गल परिणाम में द्रव्य आश्रम, द्रव्य बंध, द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप और द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, उसके परिणाम को करने वाला पुद्गल है ना। 7 पुद्गल के परिणाम कहे और 7 जीव के परिणाम कहे। अगला पेज देखो, जीव और पुद्गल को। तो पुद्गल में यहाँ अकेला कर्म पुद्गल लेना, अन्य पुद्गलों की बात नहीं है ना। ऐसे तो जीव अजीव कहा, तो अजीव में तो पुद्गल भी आया, धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल भी आए, उनको तो लेना ही नहीं। और पुद्गल की भी अन्य वर्गणाओं अन्य अवस्थाओं को भी नहीं लेना है। कर्म पुद्गल मात्र लेना है, निमित्त की उनमें ही घटित होता है, इसलिए। हाँ तो दूसरे पुद्गल को नहीं लेना है। जीव और पुद्गल को परस्पर, परस्पर माने आपस में, इसका निमित्त उसको, उसका निमित्त इसको, निमित्त नैमित्तिक रूप से परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम होता है। निमित्त नैमित्तिक रूप से परिणाम होता है, कर्ता कर्म रूप से नहीं। जीव परिणाम कर्ता और पुद्गल में कार्य, और पुद्गल परिणाम कर्ता और जीव परिणाम में कार्य हो, ऐसा नहीं है। कर्ता कर्म भिन्न चीज है और निमित्त नैमित्तिक भिन्न चीज है। मूल सिद्धांत की बात है ये, मूल सिद्धांत की बात है ना। अपने से गड़बड़ी कहाँ हो रही है कि निमित्त नैमित्तिक का जो व्यवस्था है कथन की, उसमें कर्ता कर्मपना लगा लेते हैं, जबकि कर्ता कर्मपना अलग है। कर्ता कर्मपना एक ही द्रव्य में व्यापकता से घटित होता है,
और निमित्त नैमित्तिक दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में अनुकूलता अनुरूपता से घटित होता है। दोनों में मूल फर्क है ये, है ना। 381 पेज पे चलते हैं। फुटनोट की भी गुरुदेव ने बहुत विस्तार से चर्चा की है, उसमें अपन मुख्य अंश देखते हैं। 381 है, यानी करीब 3-4 पेज आगे। पुण्यादि 7 पदार्थों का, है ना। अब यहाँ गुरुदेव क्या समझा रहे हैं, समझना क्या है यहाँ पर अपन को, कि ये जो परिणाम है पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष परिणाम है ना, ये इनको पदार्थ क्यों कहा? पदार्थ कहा गया है। जीव अजीव तो पदार्थ कहे सो वो बात तो समझ में आ गई कि जीव तो द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु है ना, द्रव्य गुण पर्याय वाली है। अजीब में पुद्गल लेना, कर्म पुद्गल, उसका भी द्रव्य गुण पर्याय वाला अपना अस्तित्व, तो उनका पदार्थ कहना तो ठीक समझ आई बात, पर पर्याय को पदार्थ क्यों कहा? हाँ, उसका यहाँ अर्थ गुरुदेव ने बहुत गंभीर है। देखो, पुण्यादि 7 पदार्थों का, पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंधु मोक्ष, पुण्य आदि 7 पदार्थों का। देखो, पुण्य आदि 7 पदार्थ, उन्हें पदार्थ कहते हैं। अभी अर्थ किया ना, पद शब्द का अर्थ उसमें है, यानी वो पद है उसमें, है ना, ये कहना है पद है। हाँ, पद माने कि संवर शब्द अर्थ वह पर्याय है। संवर शब्द अर्थ नाम वो पर्याय, और वो पर्याय उस समय का पदरूप भाव है, तो उसे पदार्थ कहा। नीचे मिलेगी आपको बात, देखो इसी की 5वीं लाइन। चलो वो बाद में पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन होगा, इधर से ही पढ़ते हैं। संवर शब्द, तो संवर कौन है? पर्याय है। तो पर्याय को यहाँ अर्थ कहा, क्योंकि एक समय का वो भाव है ना, तो अर्थ कहा। और वह पदरूप है। पदरूप क्यों है? कि वह उस द्रव्य का उस समय अभेद भाव है। हाँ, नहीं, नीचे लिए 3 लिए इसमें, देखो अभी खुलासा करते हैं। पद है ना, पद किसको कहा? कि पहले अर्थ कहा। अर्थ किसे कहा? कि संवर अथवा कि निर्जरा अथवा कि मोक्ष, है ना, या कि आश्रव बंध या कि पुण्य पाप, ये पर्याय है। तो ये अर्थ हुआ, क्योंकि वह उस समय का सतरूप भाव है। और उस समय के वह भाव से कौन अभेद है? कि उसका द्रव्य जिस द्रव्य का वो परिणाम है, उस द्रव्य से वो अभेद है, तो वह पदार्थ कहलाया। अब इसके 3 अर्थ किए, देखो। संवर शब्द अर्थ वह पर्याय है, निर्जरा शब्द शुद्धि वह पर्याय है, तो पर्याय को पदार्थ कहते हैं। एक द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं, और पर्याय के साथ रहे द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं। 3 हुए ना, मैं तो 3 बार पढ़ा, मैं 3 यहाँ दिखते नहीं, 2 कहते हो और आप 3 कह रहे हो। तो देखो, पूरा पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। देखो, मैं पहले पूरा पढ़ता हूँ। पर्याय को पदार्थ कहते हैं, द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं, फिर पुनः से कहा पर्याय को भी पदार्थ कहते हैं, फिर कहा तीनों को पदार्थ कहते हैं। तो 3 का बात तो 2 की करी प्रभु आपने, कि सुनो, तीनों को भाव कहते हैं, द्रव्य भाव, पर्याय भाव, और पर्याय भाव से अभेद द्रव्य उसको भी भाव कहते हैं। तो तीनों को भाव कहते हैं, पर्याय कहते हैं, अवस्था कहते हैं। तो सुनो कैसे कहते हैं। द्रव्य को भी अवस्था और पर्याय को भी अवस्था, अवस्था नाम यहाँ पदार्थ कहना है। द्रव्य को भी पदार्थ कहा, पर्याय को भी पदार्थ कहा, और अवस्था साथ में है उस द्रव्य के, सो उसे भी पदार्थ कहा। 3 हो गए। द्रव्य को अकेला गिनो तो पदार्थ, पर्याय को अकेला गिनो तो पदार्थ,
उस पर्याय को उस द्रव्य से अभेद गिनो तो वो द्रव्य भी पदार्थ। 3 हो गए। ख्याल आया ना? ये पॉइंट समझ में आया कि जैसे जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, वहां तत्व कहा और यहां पदार्थ कहा, समय सारजी में भी पदार्थ कहा, तो पदार्थ शब्द क्यों दिया इसको? उसका खुलासा है ये। पर्याय वो एक समय का भाव है, सो उसे पदार्थ कहा। द्रव्य वो त्रिकाली भाव है, सो उसे पदार्थ कहा। और वो द्रव्य त्रिकाली अपनी वर्तमान अवस्था से अभेद देखो तो वो भी पदार्थ है। तो 3 पदार्थ हुए, तीनों को पदार्थ कहते हैं। द्रव्य को अकेले देखो तो पदार्थ, पर्याय को अकेले देखो तो पदार्थ, पर्याय से अभेद द्रव्य को देखो तो पदार्थ है। पर्याय एक समय का भाव है कि नहीं है? हाँ है ना। देखो हैपना आया कि नहीं, उसमें हैपना आया कि नहीं पर्याय का, पुण्य परिणाम, तो वो उस समय है कि नहीं? तो है, तो वो पदार्थ हुआ। पद और अर्थ पदार्थ हुआ, ठीक है। अब पर्याय को भी पदार्थ कहा, द्रव्य को भी पदार्थ कहा, और द्रव्य पर्याय के साथ, वो द्रव्य के साथ वो ही पर्याय है, तो उस द्रव्य को भी पदार्थ कहा। नीचे कहा देखो, हाँ वो व्याकरण की बात है ना। वो पद किसे कहना, वाक्य किसे कहना, शब्द किसे कहना, अक्षर किसे कहना। तो अक्षर एक अक्षर को अक्षर कहते हैं। कुछ अक्षरों से मिले हुए एक भाव को का वाचक, उसको शब्द कहते हैं। और उन शब्दों से रचे हुए वाक्य को पद कहते हैं। ये व्याकरण में गई बात। यहाँ पदार्थ की व्याख्या चल रही है ना। देखो इसमें किया था, अपन ने पढ़ा था भी। हाँ, क्रोधादि भाव आत्मा से भिन्न वस्तु है, ऐसा यहाँ क्रोधी भाव को भी वस्तु क्यों कहा? वस्तु कहो कि पदार्थ? हाँ हाँ। इसका उत्तर देखिए। क्रोधादि भाव को वस्तु इसलिए कहा कि क्रोधादि अवस्था में वीतरागी अवस्था की नाशती है पहले। तो एक अवस्था में दूसरी अनंत अवस्थाओं की नाशती है, तो उस अवस्था को वह पोतापन है, उसकी अस्थि है स्वयं। ऐसा उसमें अस्थि नास्ति स्वभाव है, इसलिए उसको भी वस्तु है। वस्तु, ये प्रश्न आया था, वस्तु क्यों कहा? पदार्थ, यही बात है, पदार्थ क्यों कहा? क्योंकि उसमें अस्थि नास्ति घटित होती है। अस्थि नास्ति घटित होती है। जैसे अवस्था में फूल की अवस्था भी नहीं, हाँ, जड़ कर्म पणे भी नहीं, वो क्रोध में जड़ कर्म पणे की भी नास्ति है। अस्थि नास्ति 2 घटित हुए ना, तो पदार्थ हुआ। अस्थि और दूसरे अनंत पदार्थों की नास्ति, ऐसे अनंत धर्म उसमें सिद्ध हुए। एक द्रव्य में अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत पर्याय, व एक एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, और एक एक अविभाग प्रतिच्छेद के अंश में उसमें भी अस्थि नास्ति, अविभाग अंश की नास्ति है। इसलिए एक एक अविभाग प्रतिच्छेद के अंश में भी अनंत अस्थि नास्ति, इसलिए मतलब अस्थि नास्ति घटित होती है, इसलिए भी उसे वस्तु या कि पदार्थ कहा जाता है। जैसे अभी भाई साहब ने वो ज्ञान गोष्ठी में से बताया ना प्रश्नों का उत्तर। हाँ, जैसे यहाँ ले लो, कोई भी पुण्य भाव ले लो, पाप भाव ले लो, आश्रव लो, बंध लो, संबर ले लो। तो संबर में वीतराग भाव की अस्थि और राग भाव की नास्ति। तो अस्थि नास्ति 2 घटित हो जाने से उस पर्याय को भी पदार्थ कहा। द्रव्य तो पदार्थ है ही स्वयं अस्थि नास्ति स्वरूपता से, और उस द्रव्य, उस अवस्था के साथ वह द्रव्य है, सो वह पदार्थ। 3 हो गए। यहाँ जो व्याख्या आई ना, और उसका हेतु अपन ने उसमें से देखा, ज्ञान गोष्ठी में से, कि अस्थि नास्ति घटित होती है, इसलिए उसे वस्तु या कि पदार्थ कहा जाता है। गुरुदेव का तो सब जगह से पूरा स्पष्टीकरण आता है। देखो 9 पदार्थ किसे कहते हैं? 9 तो नाम सुना है कि नहीं भैया? 9 तत्व। तो 9 तत्व में 7 तो पर्याय आई है ना, स्पष्ट देखना। ये अपन आगे बढ़ेंगे ना 131 गाथा से, तो इसलिए पहले ही पूरा, जैसे अब ऊपर की दीवारें छत डालना है तो पहले बुनियाद तो तैयार करो, नहीं तो छत किस पे डालेंगे और दीवार किस पे उठाओगे। इसलिए पूरी बात समझना है। 9 तत्व में 7 तो पर्याय आई,
जीव और अजीव दो द्रव्य आए, 7 तो पर्याय आई, एक समय की पर्याय है। पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की, चाहे निर्मल हो, अपूर्ण हो, पूर्ण हो, विकारी हो, निर्विकारी हो, है ना। जीव और अजीव दो द्रव्य आए, 7 पर्याय, एक समय की पर्याय। विकारी पर्याय वह क्रिया है, राग की क्रिया, वह आश्रव पुण्य पाप की क्रिया, वह पर्याय, वह पदार्थ। पदार्थ कहा उसको, अभी अपन ने हेतु देखा, उसमें अस्थि नास्ति घटित होती है। संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय वो क्रिया, वह शुद्ध पर्याय, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पर्याय। पदार्थ कहा उसे, समझ में आया? इतनी बात यहाँ पर आई। अब 385 पे आते हैं अपन, यानी 4 एक पेज करीब करीब छोड़ के, उसमें गुजराती में 3 एक करीब छोड़ेंगे। ये देखना जरा गुरुदेव ने लिया, यहाँ से अपन पढ़ते हैं। पुण्य परिणाम हे रूप है, सबसे ऊपर दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि दुख रूप है, वह संसार का कारण संसरण है। मिला उसमें गुजराती में? कितना पेज है? 273 गुजराती का। हिंदी का मैंने बताया था 85, 385। पुण्य परिणाम हे रूप है, क्योंकि दुख रूप है, वह संसार का कारण संसरण है, संसार का कारण शुभ भाव है, आश्रव भाव है। वर्तमान में तो ऐसा चलता है ना, दया दान व्रत भक्ति का विकल्प है, वह धर्म है, ऐसा लोग मानते हैं। खबर नहीं होती ना, इसलिए मानते हैं। व्यवहार धर्म तो जिसे निश्चय धर्म होता है, उसे शुभ भाव में व्यवहार धर्म का आरोप किया जाता है। वास्तविकता में तो भले निश्चय धर्म उसकी परिणति में प्रवर्तमान हो, तो भी वह राग रूप भाव वास्तव में धर्म नहीं है, निश्चय से तो अधर्म है। तब पूछा मुमुक्षु ने, साहेब पूरा फेर फार है पूरा फेर फार है, क्योंकि जो हिंदी क्षेत्र से गए होंगे वहाँ उस समय गुरुदेव श्री के समक्ष, तो यहाँ तो यही चलता था, दया दान व्रत भक्ति पूजा ये धर्म है, और खाना कमाना भोगना विषयों की का में प्रवृत्ति ये पाप है, सो ये अधर्म है। ऐसा ही चलता था ना। अब गुरुदेव श्री ने ये जब समय सार जी है, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, इन सब की जब चर्चा की तो सारी चीज़ सामने आ गई। तो पूरा फेर फार है, सोनगढ़ का है, ऐसा कहते हैं। यानी वो लोगों का विचारों का ये दर्द है कि वे ये कहते हैं, हम अपने गांव में जाकर जब ये बात करते हैं तो वे कहते हैं नहीं तुम्हारा सब सोनगढ़ की बात है, ये तो आक्षेप लगा देते हैं, है ना। फिर वो एक नया शब्द चला, सोनगढ़िया है ये तो। अभी सुनो गुरुदेव का जवाब, सोनगढ़ का होगा क्या कुछ यहाँ? ये तो वीतरागी तत्व की प्ररूपणा चलती है, उसका निरूपण चलता है, ये कोई सोनगढ़ का होगा क्या? आत्म अवलोकन में स्पष्ट कहा है। अब देखो आत्म अवलोकन की यहाँ पर बात रखी कि मिश्र धर्म में ऐसे श्रावकों को अधर्म और धर्म दोनों हैं, ऐसी बात ली है। आत्म अवलोकन नाम की पुस्तक में न दीपचंद जी साहब की है, उसमें ये लिया मिश्र भाव है, श्रावक का भाव, अविरति सम्यक दृष्टि का भाव, मुनिराज का भाव, मिश्र भाव है। वहाँ पर अधर्म और धर्म दोनों प्रवर्तते हैं। हाँ, पाठ में लिया है अधम, और पंचाध्यायी को भी लिया। पंचाध्यायी में लिया है कि संवर निर्जरा के अतिरिक्त जो भाव रहता है साधक को, वह अधर्म है। रहता तो है, नहीं तो फिर साध्य भाव को प्राप्त हो जाए या तो, और साधक है तो संवर निर्जरा तो है, नहीं तो साधक किस बात का? फिर तो साधक ही नहीं। संवर निर्जरा तो है, लेकिन संवर निर्जरा के अतिरिक्त जो भाव परिणति परिणाम में चल रहा है वह अधर्म है। उसमें क्या है समझ में आया?
अब देखो गुरुदेव अपने स्वयं की घटना सुनाते हैं। पहले संवत 1985 के वर्ष में, 1985 में से 56 घटा दो, 55 ही घटा दो मोटे मोटे, तो 1930 ईस्वी सन 1929, उस समय सभा में कहा था कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे वह भाव धर्म नहीं है। धर्म से बंद नहीं होता। ये देखो लॉजिक देखो, धर्म से बंद हो तो फिर वह धर्म कैसा। और यहाँ तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जो 16 प्रकार के भाव शुभ भाव हैं उनसे ना तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंद होता है। अब बंद होता है तो धर्म से बंद कैसे हो। लॉजिक ये पकड़ो पहले, वो धर्म है कि अधर्म है वो सब बात अपन बाद में करेंगे। पहले तो ये बात को समझो कि धर्म का परिणाम हो और बंद हो तो फिर धर्म कैसा। धर्म से बंद है नहीं, तब क्या है कि वह धर्म से विरुद्ध भाव है, क्योंकि उससे बंद है। जिस भाव से तीर्थंकर कर्म प्रकृति या तीर्थंकर गोत्र बंधे वह भाव धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म से बंद नहीं है। तो धर्म से बंद नहीं है तो ये धर्म नहीं, धर्म से विरुद्ध भाव है। लॉजिक से आती कि नहीं बात समझ में? उसमें समझ लो 85 के वर्ष कितने वर्ष हुए कि 35 वर्ष बोटाद में बड़ी सभा थी। बोटाद के संप्रदाय में थे ना, हमारा नाम बहुत ही प्रसिद्ध था वहाँ। हम व्याख्यान करने बैठे तो लोग चींटियों की तरह आते थे। हाँ, झुंड के झुंड चले ही आते, लाइन की लाइन। चींटियाँ नाम बहुत ही लोग। 85 के वर्ष पौष माह था, बहुत ही लोग पूरा भरचक व्याख्यान में आए। तो खिड़की है ना, खिड़की तो बाहर पूरी गली भर जाती थी, क्योंकि कमरा तो छोटा, वो तो पहले ही भर गया। अब बाहर बैठे हैं तो खिड़की में से देख देख के सुनते थे। और ये लाउड स्पीकर तो तब होते नहीं थे। तो गुरुदेव के पुराने प्रवचन सुने होंगे, बहुत तेज आवाज गुरुदेव की, बहुत तेज ऊंची आवाज है। नाम तो बहुत ही प्रसिद्ध था ना, हम तो पहले से उसमें 2 नामधारी साधु बैठे थे उस सभा में। उसमें हमने कहा कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता है वह भाव धर्म नहीं है, धर्म से विरुद्ध है, क्योंकि धर्म से बंद नहीं होता। और जिस भाव से बंद होता है वह धर्म नहीं है। तो तीर्थंकर गोत्र बंधता है, बंधे तो बंधे माने वह भाव भी धर्म नहीं है। तो मुमुक्षु ने कहा धर्म नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन तीर्थंकर गोत्र बंधे तो कल्याण तो हो जाए ना। ये पूछा, अब जवाब देखो, कल्याण उससे होगा भैया या राग का अभाव करने से कल्याण होता है। कल्याण उस शुभ राग से किसी का नहीं होता। राग से कल्याण हो तो फिर ये वीतराग भाव है कल्याण रूप भाव। तो राग से वीतरागता कैसे हो, जहर से अमृत का परिणमन कैसे हो, बहुत स्पष्ट है। 388 पे चलते हैं, यहाँ से 2 पेज छोड़ना है। अब देखो वो चर्चा आई थी ना, दुख है 7 तत्वों की चर्चा क्यों की, जब जीव अजीव से ही काम चल जाता, क्योंकि वे जीव अजीव के ही पर्याय हैं। तो कहा कि देखो दुख और सुख, दुख है सुख उपादेय है। ये तो अपन ने कल बात की थी कि इसमें तो कोई समझने समझाने की, पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये तो प्रत्येक प्राणी को सहज बरतता है। तो अब देखो यह एक बात की दुख की कि दुख है, दुख है कहा, दुख है तो दुख है तो संसार परिणाम भी है। कितनी सीधा लॉजिक है बोलो। लॉजिक पकड़ में आया ना आपके। दुख है आपको के उपादेय है, हमारा प्रश्न है ना। तो दुख का जो कारण भाव है वो फिर उपादेय है कि है। आपको
खीर में खारापन है कि उपादेय, यानी चाहते हो कि नहीं चाहते। तो आपने कहा हमको नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो जो खारे पने का कारण नमक है वो भी हे हुआ कि नहीं हुआ? सहज ही बात है ना। तो दुख है तो दुख का कारण तो आचार्य भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने संसार कहा। तो संसार परिणाम, जिससे संसार चलता है, संसार जिससे जीवित है, वे सब परिणाम हे हुए के नहीं हुए, निर्णय आज करना है। क्योंकि ये अपन को प्रयोजन भूत 7 तत्वों की चर्चा यहाँ आचार्य कुंद देव ने की और उसे अपन समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी बुनियाद बिल्कुल पक्की होनी चाहिए ना। तो बुनियाद में निर्णय पक्का, और कौन सी यहाँ ईंट सीमेंट गारा डालना है, निर्णय पक्का चाहिए ना। तो आज नक्की करना है कि अपने को दुख है कि उपादेय है। यदि दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख का कारण कौन है कि जिससे संसार को दुख का कारण कहा ना, तो जिससे संसार में जीवन, संसार का जीवन जिन परिणामों से चलता है, संसार का जीवन माने संसार जिन परिणामों से जिंदा है, किन परिणामों से संसार चल रहा है? शुभ अशुभ परिणामों से। एक अकेले अशुभ से संसार चलता है तो शुभ से जो देवगति मिलती है वो संसार के बाहर है कि संसार में है? हाँ, सुशील कैसे कहा जा सकता है? उसमें तो बहुत चर्चा ली है ना, चांडालनी के 2 पुत्र कह करके। देखो कितना लॉजिक, देखो गुरुदेव श्री का, है ना। बात तो अपन ने पढ़ ली थी, पर यहाँ लॉजिक समझना। तो दुख है तो दुख का कारणभूत संसार परिणाम भी है, और जिन परिणामों से संसार चलता है वो परिणाम है। कौन है वे? शुभ अशुभ भाव, और उसके पुण्य पाप आश्रय बंध भी हैं, और उनका कारण जिनका वो जनरेटर चल रहा है शुभ अशुभ भावों का, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वह भी है। समझ में आया? आगे कहते हैं अब सुख है वो उपादेय है, पूरी बात करेंगे। तो सुख वह उपादेय तत्व है, सुख आनंद रूप भाव है, वह आदरणीय है, नाम प्रकट करने योग्य उपादेय है। तो उस आनंद की पर्याय प्रकट करना वह उपादेय है। आनंद, लोग आनंद ही चाहते हैं या नहीं, पूछ रहे हैं। देखो, आनंद चाहते हो कि नहीं? पूर्ण आनंद, अनाकुल शांति, पूर्ण शांति, वह सुख, वही उपादेय है। और हे करने योग्य है, उसलिए उसे दुख रूप है, वह हे करने योग्य है। व्यय करने योग्य है, मिटा देने योग्य है, इसलिए उसे हे कहा। और जो उत्पन्न करने योग्य है, इसलिए उसे उपादेय कहा। क्या उत्पन्न करना है? कि पूर्णानंद, आनंद उत्पन्न करना वह उपादेय है, सुख वह उपादेय तत्व है। 7 तत्वों की बात है, जो चर्चा जयसेन स्वामी की टीका में भी आई, उसकी भी चर्चा गुरुदेव ने ली है ना। पुण्य पाप आश्रय बंध, ये संसार के कारणभूत हैं, इनका कारण मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और सुखरूप भाव, संबर, निर्जना, मोक्ष। और संबर, निर्जना, मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। मिथ्या दर्शन स्वरूप के बेभानपने से, सम्यक दर्शन स्वरूप के भानपने से। एकदम 2 फांटी बात है, उलझन कोई है ही नहीं। उसका कारण मोक्ष है, मोक्ष में ही सुख है। ये तो बच्चों को ही पढ़ा दिया, जहाँ भूख का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है ना, बच्चों को ही पढ़ा दिया। उस मोक्ष में ही सुख है, दूसरे में सुख है नहीं। संसार परिणाम दुख और मोक्ष परिणाम सुख, सीधी सीधी बात है। आगे चलते हैं। देखो, ये आया, पेज नंबर आ गया 390।
मोक्ष का कारण संवर और निर्जरा है। अब उधर से चल रही है बात, सुख उपादेय तत्व है, सुख मोक्ष में ही है, तो मोक्ष उपादेय हुआ, सुख उत्पन्न करना है ना, तो मोक्ष उपादेय हुआ। तो मोक्ष का कारण कौन है कि संवर और निर्जरा। संवर निर्जरा का अर्थ कि शुद्ध पर्याय प्रकट करना संवर हुआ, और शुद्धि में वृद्धि का होना इसका नाम निर्जरा हुआ। और उनका कारण कौन है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ले देखो मोक्ष मार्ग आ गया। यह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संवर निर्जरा का कारण है। ये तो कहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संवर निर्जरा का कारण है 7वें गुण स्थान तक। भाई गजब किया है ना, कोई पूछने वाला नहीं होता। 7वें गुण स्थान में हो ये तो ऐसा अभी नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं पूछ रहा। उनने जो कह दिया सो ठीक है, उनने कह दिया कि ये इन्होंने ये गड़बड़ कर दी, हाँ वो साहब उन्होंने ये ठीक किया, ठीक है साहब, कोई पूछने वाला नहीं। क्योंकि पूछे तो खुद समझे तब पूछे। हम तो नमोस्तु करो आगे बढ़ो, पढ़ना है नहीं फिर किस, हाँ बहुत समझो समाने की बात है। मंदिर में ताली का यानी भक्ति की अलग बात है, स्वाध्याय में क्या अलग स्थिति है ताली की। दूसरी चीज जय जिनेन्द्र का ये अभिवादन भी मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए ना, उनके आगे तुम किसका अभिवादन करते हो। मुनिराज जी आए तो कभी अपनी पूजन या स्वाध्याय छोड़ के नहीं जाते। हाँ आए हैं तो वे उनके प्रयोजन से आए, तुम अपना प्रयोजन करो। दरबार तो ये सोचो जरा, यहाँ समूह शरण लगा हो और आप समूह शरण में बैठे हो और भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है और वहां मुनिराज आते हैं और मुनिराज जाते हैं, आप क्या करोगे बोलो। बोलो करोगे ऐसा? तो ये भी तो समूह शरण है। मंदिर क्या है? समूह शरण का प्रतीक है। समूह शरण का प्रतीक तो कहा मंदिर नाम से है, तो समूह शरणी। देखो मुमुक्षु ने कुछ प्रश्न किया, वो नहीं छपा है, उत्तर देखते हैं। अपने ऊपर घात करता है उसे खबर नहीं, है ना। ये 7वें गुण स्थान में ही होता है संबंध। तो ये बात को समझता नहीं, समझना चाहता नहीं, तो अपना ही घात कर रहा है। और जो कह रहा है वो और जो सुनकर मान रहा है वो, दोनों अपना घात करते हैं। देखो अब आचार्य देव स्पष्टीकरण करते हैं, आचार्य कुंद देव है ना, कली काल सर्वज्ञ, वे स्पष्टीकरण करते हैं। यह प्रयोजन भूत बात भव्य जीवों को, ये शब्द आया। शिष्य ने प्रश्न किया था कि प्रयोजन तो 2 से ही चल जाएगा, 7 की क्या बात करना। तो कहा 7 तो उसकी पर्याय है। तो कहे नहीं, ये दुख बतलाना है भैया, दुख हे कराना है। दुख का कारण संसार है, संसार का कारण पुण्य पाप आश्रम बंध है, उसका कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, मिथ्यात्व है, ये हे कराना है। और सुख का कारण भूत भाव मोक्ष है, मोक्ष का कारण संवर निर्जरा है, संवर निर्जरा का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण यह शुद्ध आत्मा है, इसको उपादेय कराना है। इसलिए ये सारी चर्चा जनवाणी में, जनागम में, अनेक ग्रंथों में, अनेक स्थलों पर 6 डाला ले तो बीतराग विज्ञान आदि बच्चों के पाठ वाली किताबें लो त्यो, है ना, और ये पंचास्तिकाय लो, रतनकंड साहब का चाल लो, तत्वार सूत्र लो, समय सार लो, कहाँ नहीं है। हाँ शुरुआती वहाँ से। उसकी तो एक टीका बहुत अच्छी अपने को आ गई है, शुभचंद्राचार्य की टीका। रतनकंड साहब का चार मूल ग्रंथ समंत भद्र स्वामी का है,
और उसकी एक तो सदासुखदास जी की वचनिका है ना, और एक पूर्व की ही टीका शुभचंद्र आचार्य की आ गई है। वो छप भी गई है, हिंदी भी है, गुजराती भी है। वास्तव में वो पढ़ो तो आपको पता लगे कि रतनकंठ शावकाचार्य कितना बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कभी मौका लगेगा तो अपन उसकी स्वाध्याय करेंगे, शुभचंद्राचार्य वाली। देखो यह दुख बतलाना है, दुख हे कराना है, दुख का कारण संसार, संसार का कारण पुण्य पाप आश्रम बंध है। इतनी बात तो चली रही है अपनी। उसका कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, मिथ्या। इस कारण 7 पर्याय प्रयोजन भूत है, वह बतलाना चाहिए। इसके बिना यह जीव समझ नहीं सकता कि क्या हे करना है, क्या उपादेय करना है। कहो यह प्रयोजन भूत बात। देखो आचार्य देव स्वयं कहते हैं, वह तो शिष्य के मुख में प्रश्न स्वयं ही रखा है आचार्य भगवान टीकाकार आचार्य ने। यह प्रयोजन भूत बात भव्य जीवों को प्रकट रूप से दर्शाने के हेतु प्रकट यह शुभ भाव, ये आश्रव, ये बंध, ये संबर, ये निर्जरा, ये मोक्ष पर्याय ख्याल में आ जाए कि कौन सी पर्यायों में परिणमते हुए तुम दुख भोग रहे हो और कौन सी पर्याय में परिणमो के सुख की प्राप्ति हो। बस इतना ही प्रयोजन है। इस कारण वह प्रयोजन भूत है। आगे चलते हैं। देखो अगला प्रवचन आ गया, प्रवचन नंबर 31, ऊपर के 2 पैराग्राफ छोड़ के। बॉक्स इसमें नहीं दिया, हिंदी में, उसमें होगा, कल पढ़ लेंगे। हाँ, इसमें बॉक्स छपे ही नहीं, हिंदी वाले में जगह होती नहीं है, या जो भी वजह रही हो। अब इसमें एक फुटनोट आया था जयसेन स्वामी की टीका का, है ना। उसमें ये बात चलती थी कि अज्ञानी ज्ञानी किन पदार्थों का कर्ता होता है। अपनी आज की चर्चा को अपन 1 मिनट में रिवाइंड करें तो ख्याल में आएगा कि पहले तो ये चर्चा ये चली कि जीव का परिणाम जीव करता है, पुद्गल का परिणाम पुद्गल करता है। जीव के परिणाम में कर्म पुद्गल के परिणाम निमित्त हैं, अन्य पुद्गल नहीं लेना है। और कर्म पुद्गल के परिणाम में जीव के परिणाम निमित्त हैं। ऐसे दोनों के परस्पर निमित्त नैमित्तिक पना है, कर्ता कर्म पना नहीं। रिवीजन कर रहे हैं अपन आज की बात का। फिर ये हाँ, कोई नहीं है, शरीर नहीं, वो तो पहले ही कर्म पुद्गल के अलावा कोई पुद्गल नहीं लेना है। फिर कर्म पुद्गल लिया सो वो भी उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। फिर कहा कि इन्हें पदार्थ क्यों कहा, तो वो अपन ने ज्ञान गोष्ठी से भी देखा। पर्याय को भी पदार्थ इसलिए कहा कि उसमें भी अस्थि नास्ति घटित होती है ना, और द्रव्य में अस्थि नास्ति घटित होती है। तो द्रव्य भी पदार्थ, पर्याय भी पदार्थ, और उस अवस्था के साथ रहा द्रव्य भी पदार्थ है। इतनी बात आई। फिर दुख हे रूप है और सुख उपादेय रूप है। तो दुख के कारणों का त्याग करना और सुख के कारणों को अंगीकार करना, ये वाली बात हुई। अब फुटनोट में बात आई कि ज्ञानी किन भावों का करता है और अज्ञानी किन भावों का करता है ना। पदार्थों का, पदार्थ शब्द तक की खुलासा हो गई ना। तो पदार्थ किन पदार्थों का करता है वो अपन, एक तो ये अज्ञानी का मूलता तो पाप की बात करी कि वो पाप पदार्थ का और आश्रव का और बंध का करता है अज्ञानी, ये बात ली मूल अपन ने। और जो कदाचित वह पुण्य परिणाम भी करता है तो निदान भाव सहित करता होने से पापानुबंधी पुण्य करता है अज्ञानी। वो बात हो गई, वो अपन ने नहीं ली गुरुदेव के खुलासा में। अपन लेते हैं यहाँ से, कदाचित मंद मिथ्यात्व के उदय से। हाँ गया ये निदान मंद वाला तो आया है, फिर ज्ञानी जीव का लिया। कदाचित मंद मिथ्यात्व के उदय से अपने परिणाम में मिथ्यात्व का मंद उदय हो तो देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान मंद द्वारा उसका हेतु इस राग पर पड़ा है। हेतु माने उसका तो प्रयोजन राग पर पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा है कि भोगों की आकांक्षा में पड़ा है।
उसका हेतु, उसका प्रयोजन राग में स्थित है। स्वभाव में वेदन का अभाव है तो वह आकांक्षा रूप निदान बंध द्वारा भविष्य काल में पाप का अनुबंध करने वाले पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। तो अज्ञानी के चार बातें आ गई, पुण्य पदार्थ, पाप पदार्थ, आश्रव पदार्थ, बंध पदार्थ, इनका कर्ता कहा। अब तक यहाँ तक आया था पूर्व के प्रवचन में, अब यहाँ से लिया। जो ज्ञानी जीव है वह सम्यक दृष्टि, देखो उसमें क्या लिखा है, स्पष्टीकरण है ना जयसेन स्वामी की टीका से, कि निर्विकार आत्म तत्व विषयक रुचि। देखो इसका नाम अभेद रत्नत्रय परिणाम कहा है। कोई कहे कि भेद रत्नत्रयात्मक से संवर निर्जरा का कर्ता होता है, तो यहाँ जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में 128 से 130 गाथाएं, 85 काय संग्रह नाम का ग्रंथ, उसमें ये खुलासा किया है। कोई को पूछना हो कहाँ लिखा, कि यहाँ लिखा, आओ पढ़ो, आंखें खोलो और बुद्धि के एंटीना खोलो, सब समझ में आएगी बात। आग्रह बाहर छोड़ के आओ। हाँ, तो यहाँ निषेध करते हैं। अब देखो गुरुदेव ने इसको गुण स्थान में बांटा। ज्ञानी की बात है ना कि चौथे से सातवें तक वे कहते हैं भेद रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय है, ऐसा कहते हैं, और उससे संबंध निर्जरा होती है, ऐसा कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि निर्विकार आत्म तत्व विषयक, सातवें तक भेद रत्नत्रय भी है, पर सातवें तक मात्र भेद रत्नत्रय है ऐसा नहीं। भेद रत्नत्रय तो बिना अभेद रत्नत्रय के होता ही नहीं है, होता ही नहीं, उसका तो नाम निक्षेप भी नहीं है वहां पर। वो तो साथ में है, सहचर है, सहकारी है, बीच में है, बीच का है ना, तो उससे संबंध निर्जरा होती है, ऐसा कहते हैं कि निर्विकार आत्म तत्व विषयक रुचि, ज्ञायक शुद्ध निर्विकार अनाकुल, ऐसा जो आत्म तत्व स्वभाव उस संबंधी रुचि नाम प्रतीति, उस निश्चय अभेद रत्नत्रय में निश्चय सम्यक दर्शन है। निर्विकार आत्म तत्व, निर्विकारी आत्म स्वभाव, शुद्ध ज्ञायक वीतराग स्वभाव, उस संबंधी रुचि, तद विषयज्ञप्ति, वो रुचि को प्रतीति लेना तो सम्यक दर्शन हुआ। तद विषयक ज्ञप्ति माने स्वयं संचेतन, वह आत्मा निर्विकार तत्व, उस संबंधी उसका ज्ञान, वह निश्चय ज्ञान, और तद विषयक उसी के, उस तद विषयक का अर्थ ये निर्विकार आत्म तत्व विषयक निश्चल अनुभूति रूप तत्संबंधी निर्विकारी भगवान ज्ञायक भाव स्वभाव, उस संबंधी निश्चय अनुभूति अनुभवन निर्विकल्प अंतर अनुभवन, वह अभेद रत्नत्रय परिणाम। हाँ हाँ, वो सम्यक ज्ञान, एकाग्रता, सम्यक चारित्र, तीनों आ गए ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ज्ञानी की बात है, चौथे से सातवें तक की बात यहाँ ली है ना। अभी आगे की, क्योंकि इसमें कभी कदाचित पुण्य भाव करता है, लेकिन उसका कर्ता ना कहा, पुण्य का कर्ता उसमें डाल दिया कदा, उसमें हाँ इसमें लिया है, देखेंगे। हाँ, क्यों ज्ञाता हो गया है इसलिए न लिया। देखो पापानुबंधी पुण्य का कर्ता, हाँ अज्ञानी में चार डाले, पापानुबंधी पुण्य, पाप भाव, और दोनों आश्रम के भेद सो आश्रम भाव, और उनमें रुकता है सो बंध भाव। संबंध निर्जरा मोक्ष का कर्ता वो नहीं है, ज्ञानी है। ज्ञानी जैसे अपने निर्विकारी आत्म स्वभाव की प्रतीति है, उसका स्वरूप संचेतन है, और उसमें निश्चल अनुभूति रूप एकाग्रता का जितना परिणाम है, वह उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय परिणाम है। अभेद रत्नत्रय परिणाम द्वारा संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थों का कर्ता होता है। फिर पूछा किसी ने, जल्दी पढ़ लेते हैं इसको, नहीं देखो उसमें है या नहीं, क्या कहा है,
शुद्ध ज्ञायक द्रव्य वस्तु स्वभाव उस संबंधी सम्यक रुचि, निश्चय सम्यक उस संबंधी ज्ञप्ति, स्वय का ज्ञान, निश्चय ज्ञान कहो या कि यह भेद ज्ञान कहो, और तद विषयक अनुभूति उस संबंधी आत्मा, निर्विकार उस संबंधी स्वरूप की स्थिरता, अनुभूति रूप चारित्र, अभेद रत्नत्रय, यह तीनों अभेद रत्नत्रय है। चौथे गुण स्थान में भी अंश है उसका, दर्श प्रतीति का, संचेतन का और चारित्र का अंश है। नहीं तो संबंध निर्जरा का कर्ता यहां क्यों कहा जयसेन स्वामी ने सम्यक दृष्टि को? अवेद रत्नत्रय परिणाम द्वारा पूर्ण शुद्ध निर्मल भगवान अनाकुल आनंद रस स्वभाव, उस संबंधी रुचि, उस संबंधी ज्ञान, उस संबंधी अनुभूति, वह अवेद रत्नत्रय परिणाम हुए, वे पर्याय हैं। निश्चय रत्नत्रय वह परिणाम है, पर्याय है। और विषय क्या है उसका? कि विषय है आत्मा। अवेद रत्नत्रय फिर पूछा तो कहा ना, 2 बार तो ये बात कही। और नीचे देखते हैं, देखो चौथे गुण स्थान से, है ना, ये जयसेनाचार्य में ऐसा निकला। लोग कहते हैं कि चौथे से 7वें तक व्यवहार रत्नत्रय के, नहीं, यहाँ लिखा कि अभेद रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, चौथे गुण स्थान से 6वें 7वें, ये दोनों लेना है, दोनों लेना है, 6वें 7वें। और 7वें के आगे तो फिर वो एकाग्रता का परिणमन है। इसमें देखो यहाँ तक आई बात, शेष चर्चा अपन आगे की